नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ कुछ यूं है। म्यांमार मिजोरम के बीच में एकमात्र ट्रेड सेंटर है जहां से ब्रिज जाता है। उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है म्यांमार की आर्मी द्वारा। ये जो म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है उसकी वजह से भारत को डायरेक्ट नुकसान जो है वो अब देखने को मिल रहा है। जिस ट्रेड सेंटर की मैं बात कर रहा था, ये ट्रेड सेंटर है जोखाथार ट्रेड सेंटर, जो आप क्लियरली इस मैप के अंदर यहाँ देख सकते हो। ये जो जोखाथार ट्रेड सेंटर है, ये लाई करता है ट्यूबी नदी के ऊपर, जिसे रन नदी भी कहा जाता है, और यहां से ही एक ब्रिज जाता है, जिस ब्रिज को रिसेंटली म्यांमार की आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिसके बाद म्यांमार मिजोरम के बीच में और इंडिया मिजोरम के बीच में जो व्यापार होता है उसके ऊपर असर पड़ेगा। इवन आप यहाँ देख सकते हो, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करूं भारत के अंदर, तो ये लैंडलॉक रीजन है, मतलब यहाँ पर समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इवन मिजोरम को भी समुद्र का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। अगर मिजोरम से कोई सामान एक्सपोर्ट करना होता है तो उसके लिए ये लोग चिटागोंग जाते हैं या फिर म्यांमार के पोर्ट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि म्यांमार और मिजोरम के बीच में ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह से व्यापार कर सकते हो या किसी भी जगह से सामान म्यांमार के अंदर ले जा सकते हो, नहीं। उसके लिए कुछ ट्रेड सेंटर्स होते हैं, कुछ ट्रेड एरियाज होते हैं जहां पर प्रॉपर रूप से चेक किया जाता है, कस्टम्स वगैरह लगती है। एकमात्र ट्रेड सेंटर है मिजोरम और म्यांमार के बीच में जोखावथार, जिसके ब्रिज को तोड़ दिया गया, जिसके बाद में अब यहाँ से व्यापार कुछ दिनों तक नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मिजोरम का व्यापार जो है वो म्यांमार से कम होगा। इवन दूसरी जगहों से एक्सपोर्ट तो कम नहीं होगा, क्योंकि वो चिटागोंग से या फिर मणिपुर साइड से हम लोग कर सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया से भी ट्रेड के ऊपर असर डायरेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि देखो यहाँ के जो व्यापारी है वो बहुत बड़े व्यापारी नहीं है। छोटे मोटे ट्राइबल लोग या छोटे मोटे व्यापारी आपको देखने को मिलेंगे, जो अगर व्यापार ठप पड़ जाता है या फिर अगर रास्ता टूट जाता है तो दूसरी तरफ से जाना मंजूर नहीं करते, क्योंकि और ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब नुकसान करके व्यापार क्यों ही करें। इस कारण से जो मणिपुर वाले ट्रेड सेंटर्स है उनका प्रयोग ना करते हुए ये जोखावथार वाले ट्रेड सेंटर को ही ठीक होने का इंतजार करेंगे, जिसके कारण से मिजोरम म्यांमार के बीच में जो व्यापार है वो कुछ दिनों तक हॉल्ट रहेगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि म्यांमार के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि लगातार ये खबरें देखने को मिल रही है कि कभी अरक्कन आर्मी रखिन प्रोविंस का एक बड़ा भाग जो है वो कब्जा लेती है, या फिर मियावादी बेस को टेरन रेबल जो है वो हथिया लेते हैं। लगातार यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि म्यांमार के अंदर जो सिविल वॉर चल रही है उसके अंदर म्यांमार की आर्मी कमजोर पड़ रही है। और क्योंकि यहाँ पर मिजोरम से भी रेबल ग्रुप को सपोर्ट मिल रहा था, ऐसा म्यांमार की आर्मी को लगता है, क्योंकि यहाँ पर चीन कम्युनिटी भी म्यांमार की आर्मी के खिलाफ लड़ रही है, जो कि मिजो ट्राइब से सेम है। इवन कई सारे चीन कम्युनिटी के लोग मिजोरम के अंदर शरणार्थ ले चुके हैं। इसी कंडीशन के अंदर म्यांमार की आर्मी को लग रहा था कि मिजोरम से सपोर्ट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जिसके कारण से उन्होंने इस ब्रिज को तोड़ दिया है। क्योंकि लगातार म्यांमार की आर्मी की म्यांमार के अंदर हार होती हुई दिखाई दे रही है। अब बात आती है कि म्यांमार की आर्मी की लगातार हार क्यों हो रही है, उसे मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। अपने क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। इंडिया के ये टॉप एजुकेटर आपको सबसे कम रेट के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर पढ़ाएंगे। देखो दोस्तों, इंडिया और मिजोरम के बीच में व्यापार बहुत ज्यादा तो नहीं होता, देखो, क्योंकि मिजोरम के अंदर भी कई सारी इंस्टेबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलती है। अब थोड़ा ठीक हो चुका है, इंसर्जेंसी वगैरह काफी हद तक मिजोरम के अंदर कम हो चुकी है पहले के मुकाबले। बट अगर इंडिया म्यांमार का बीच का व्यापार देखें तो उसके मुकाबले इंडिया मिजोरम के बीच में व्यापार कम होता है। बट उसके बावजूद भी जो लोकल लोग हैं वो म्यांमार के साथ में व्यापार के ऊपर डिपेंडेंट है। इवन यहाँ पर मिजोरम और म्यांमार के बीच में पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी है। हालांकि फ्री मूवमेंट रिजाइम या फ्री बॉर्डर रिजाइम जो है उसको रोक दिया गया है भारत सरकार द्वारा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोगों के बीच में कनेक्शन ऑलरेडी है। ये ब्रिज के टूटने की वजह से वो कनेक्शन टूट गया, और ऑब्वियसली म्यांमार की आर्मी का जो प्लान था वो भी यही था।
अब अगर मैं इंडिया म्यांमार के बीच के व्यापार की बात करूं तो ये लगभग 1.76 बिलियन डॉलर था 2022-23 के अंदर, और भारत ने म्यांमार से अपने इंपोर्ट को बढ़ाया था, जिसके कारण से भारत म्यांमार के बीच में व्यापार जो है वो बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो म्यांमार के अंदर भारत ने और भी कई सारे इंटरेस्ट लगाए हुए हैं, मतलब कई सारे इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किए हुए हैं। जैसे भारतीय एयरटेल ने अपनी जॉइंट वेंचर म्यांमार के अंदर बनाई है। कुछ भारतीय कंपनी जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो आपको म्यांमार के अंदर देखने को मिलेंगे। ओएनजीसी विदेश और गेल जैसी कंपनियां म्यांमार के अंदर एक्सप्लोरेशन करती हैं ऑयल एंड गैस का। भारत ने 2000 के बाद से आज तक लगभग 1.736 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट म्यांमार के अंदर किया है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है, जो क्लियरली दर्शाता है कि भारत के स्टेक्स म्यांमार के अंदर काफी हाई हैं। इवन भारत के लिए जो सिक्योरिटी इशू है वो भी म्यांमार से डायरेक्टली लिंक है। अगर म्यांमार के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी तो वो भारत को डायरेक्ट असर करेगी, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी देश है। ऐसी कंडीशन में स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कई सारे रेफ्यूजीज म्यांमार से भग के भारत की तरफ आएंगे। इवन जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है उसके ऊपर असर पड़ेगा, स्मगलिंग वगैरह बढ़ेगी, ड्रग्स जो है उनको ट्रैफिक ज्यादा किया जाएगा म्यांमार से। इवन आप यहाँ रखिन प्रोविंस देख सकते हो, ये रखिन प्रोविंस है जहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स। यही रोहिंग्या मुस्लिम भारत के अंदर शरणार्थ मांग रहे थे, और भारत ने शरणार्थ देने से उस समय पर मना कर दिया था बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज। अब क्योंकि यहाँ पर सिविल वॉर की स्थिति क्रिएट हो रही है तो और शरणार्थ मांगने वाले लोग भारत के अंदर बढ़ेंगे, जिसके कारण से भारत के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। दोस्तों बात आती है कि म्यांमार के अंदर ये सिविल वॉर हुआ क्यों। देखो बात कुछ ऐसी है कि म्यांमार के अंदर हमेशा से मिलिट्री रूल हुआ करता था, बट 2008 के बाद म्यांमार के अंदर जो सरकार के अंदर चेंज हुआ वो ये था कि लगातार प्रोटेस्ट की वजह से डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया। डेमोक्रेसी स्थापित तो हुई पर उसके अंदर भी पावर जो है वो पूरी तरीके से मिलिट्री के हाथ में थी, और इवन जो मिलिट्री लेड पॉलिटिकल पार्टी थी वही पहला इलेक्शन जीती थी। शुरुआत में दूसरी सारी पार्टियों ने इलेक्शन को बॉयकॉट वगैरह भी किया था। सेकंड टर्म के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद में मिलिट्री की सरकार जो है वो इलेक्शन हारती है छोटे मार्जिन से, और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार जीत जाती है। थोड़े समय तक उनका रूल रहता है, फिर वापस से चुनाव होते हैं। इस बार मिलिट्री द्वारा एक पार्टी को खूब सपोर्ट किया जाता है ओपन, बट उसके बावजूद भी मिलिट्री की जो पार्टी है वो चुनाव नहीं जीतती। लोगों के द्वारा चुनी हुई आंग सूकी की सरकार बनती है। म्यांमार के अंदर इस बार जो डिफरेंस था वोट का वो काफी ज्यादा रहता है, जिसके कारण से म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उसको लग रहा था कि यार हमारे हाथ से पावर जा रही है। ऐसी कंडीशन में इन्होंने मिलिट्री कू कर दिया। फरवरी 2021 की बात है, जब प्रेसिडेंट अपनी शपथ लेने जा ही रही थी उसके पहले यहाँ पर मिलिट्री कू कर दिया गया और हुंटा गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई। अब म्यांमार के अंदर अगर आप स्पेलिंग देखोगे तो उस गवर्नमेंट का नाम जुंटा गवर्नमेंट आपको पढ़ने में आएगा, पर उसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन हुंटा गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हुंटा गवर्नमेंट जब पावर में आई तो हुआ क्या कि डेमोक्रेसी जो है वो मिलिट्री रूल की तरफ चली गई। अब अगर डेमोक्रेसी मिलिट्री रूल की तरफ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कई सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट है, खास रूप से वेस्टर्न कंट्रियां जैसे यूरोपियन यूनियन, यूएस, इनको दिक्कत हो गई और इन्होंने क्या किया, सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। वहीं जो लोग हैं उन्होंने अपने वोट दिए और वोट देके एक लीडर को चुना। उस लीडर की सरकार को हटा के जब मिलिट्री सरकार आई, पहला तो ये, दूसरा कि लोगों ने बड़ी मुश्किल से डेमोक्रेसी को प्राप्त किया था, उनके हाथ से वो डेमोक्रेसी चली गई, तो फिर लोग तो विरोध करेंगे ना। तो लोगों ने फिर विरोध करना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने विरोध करना शुरू किया ना म्यांमार के अंदर, तो ऐसी कंडीशन के अंदर म्यांमार की आर्मी ने उसे फोर्सफुली सप्रेस किया। जब फोर्सफुली सप्रेस किया गया तो उसके बाद कई सारी और कंट्री आ गई जो ह्यूमन राइट्स की बात करने लगी। इवन एशियन कंट्री जिसका भाग है म्यांमार, और ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर एसोसिएशन के अंदर एक देखी जाती है जिसके अंदर अच्छी यूनिटी है, यहीं पे म्यांमार को आइसोलेट कर दिया जाता है।
यानी कि म्यांमार डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होना शुरू हो चुका है, म्यांमार इकोनॉमिकली आइसोलेट होना शुरू हो चुका है, जिसके कारण से म्यांमार की सरकार जो है वो कमजोर पड़ रही है। और जो रेबल्स हैं, मतलब जिन लोगों को जबरदस्ती दबाया गया, उन लोगों ने क्या किया फिर? उन लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर का प्रयोग किया, उन्होंने हथियार उठा लिए और अपनी अलग अलग आर्मी बनाना शुरू कर दी। जैसे अरक्कन आर्मी बना दी किसी ने एथनिक आर्मी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, किसी ने पीपल्स डिफेंस फोर्स बना दी, और ये सब लोग म्यांमार की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये यूनाइटेड फ्रंट के रूप में नहीं, मतलब ऐसे नहीं कर रहे हैं कि भाई आर्मी को हटा के हम एक डेमोक्रेसी लेके आएंगे, ये अपने अपने रीजन को आजाद कराने के लिए लड़ रहे हैं, जिसके कारण से धीरे धीरे करके हम लोगों को देखने को मिल रहा है म्यांमार जो है वो अलग अलग टुकड़ों के अंदर बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कंडीशन में भारत के अंदर भी काफी सारे इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, और ऑब्वियसली भारत के अंदर क्योंकि रेफ्यूजी क्राइसिस वगैरह आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भारत ने जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसको कैंसिल कर दिया है और स्मार्ट फेंसिंग को करने की बात यहाँ पर की है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ से 10 कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास कैसे पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखर्जी के अंदर प्रयागराज की सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखना।